श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हरियक्ष को पूर्व, धूम्रकेतु को दक्षिण, वक्र को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 पुत्र हुए। उसके नाम पावक, पौमान और सूची थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उन्हें उनके रूप में जन्म लिया। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्ध्यान के नभ सरस्वती नाम की पत्नी से एक पुत्र हवीरदान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इनके पिता अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हार कर ले गए, उन्होंने पता लग जाने पर भी उसका वध नहीं किया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी आत्मज्ञानी राजा ने भक्त मंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। हवीरदान की पत्नी ने बहिष्यद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। विदुर जी, इसमें हवीरदान के पुत्र महाभाग बहिष्यद यज्ञ आदि कर्म कांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा प्राचीन बही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सद्रुति से विवाह किया। नवविवाहिता ने अपने नुपुरों के झंकार से दिशा विदिशा के देवता सभी को वश में कर लिया। सद्रुति के गर्भ से प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ और एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब सबने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया, यह बात आप कृपा करके मुझे कहिए। ब्रह्म ऋषि शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन है। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम है, उन्हें अपने लिए कुछ न करना न पाना है। साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा सिरोधार करके तपस्या में चित्त लगाकर पश्चिम की ओर चल दिए। चलते समय समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। उसमें नील कमल खिले थे। उसके चारों तरफ वृक्ष और लताएं थी। वहाँ मृदंग आदि बाजों के साथ अनेक दिव्य राग की मधुर ध्वनि हो रही थी। इतने में देखा भगवान शंकर अपने अनुचरों के साथ उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। तब शरणागत धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जो कुछ करना चाहा वह भी मुझे मालूम है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो,
इस प्रकार भगवान के भक्तों से भी मुझसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े हुए उन राजपुत्रों को श्रोत सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए कल्याण हो। आप सर्वदा अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थ को ज्ञान कराने वाले आकाश हैं। आपको नमस्कार है। आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही कर्ता करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वर्षा काल के मेघ के समान श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वज्ञ है। जिन पर कौस्तुभ मणि कांति से सुशोभित है, उन श्याम वर्ण के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ नजर आता है। श्याम वर्ण के कटी भाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। जगत गुरुओं, हम अज्ञानव्रत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। स्वर्ग का शासन करने वाले इंद्र भी आपको ही पाना चाहते हैं। सत्पुरुषों के लिए दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिसकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दूसरा है, ऐसा कौन होगा जो उसके चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और चाहेगा। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित होकर विशुद्ध न हो तो बाह्य विषयों में भटकता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहता है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है, ऐसी भेद बुद्धि माया के कारण उत्पन्न करते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष है। फिर आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए इन चार प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। आपके उस अंश को ही पुरुष जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। जैसे वायु अपने असहनीय झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर कर देती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इस चिंता में रहता है, अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है। उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा ले जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला कौन विद्वान होगा। हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी आपकी भक्ति। ब्रह्मन, इस प्रकार जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परमात्मा इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय है। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे स्रोत का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में श्री हरि का
स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्रोत सुनाया। यह स्रोत पूर्व काल में जग विस्तार के लिए प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा को उत्पन्न करने वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। अब जो भी भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण होगा। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्रोत को जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा सुगमता से उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्रोत के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो चाहेगा प्राप्त कर लेगा। राजकुमारों, मैंने तुम्हें यह परम पुरुष परमात्मा का स्रोत सुनाया। इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर तुम्हें इससे अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद रुद्र गीत नामक 24वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्